हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे तत्व यानी कि एलिमेंट पर चर्चा करने वाला हूँ जो हमारे साथ साथ दूसरे सभी जीवों के जीवन जीने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और जिसे हम और हमारे साथ साथ दूसरे सभी जीव जंतु अपने बाहरी इन्वायरमेंट से सांस लेते समय अपनी बॉडी के अंदर लगातार लेते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है लिविंग विद साइंस, जिसमें आप सभी को साइंस से रिलेटेड नई और रोचक जानकारियाँ मिलेंगी। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में दिए गए बेल आइकन को दबाएं। और प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है ऑक्सीजन, यानी कि अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो आखिर ऑक्सीजन का हमारे अर्थ पर क्या महत्व है और ज़्यादातर जीव ऑक्सीजन पर डिपेंड क्यों रहते हैं। तो दोस्तों, ऑक्सीजन एक रासायनिक तत्व है जो रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है, यानी कि ना ही ये कलरफुल होती है, ना ही इसका कोई स्वाद है और ना ही इसमें कोई गंध होती है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम इसके केमिकल फार्मूला की बात करूं, तो ऑक्सीजन को O2 से दर्शाते हैं, जबकि इसका प्रतीक O है, क्योंकि O ऑक्सीजन परमाणु है, जबकि O2 दो ऑक्सीजन परमाणु हैं जो ऑक्सीजन अणु बनाने के लिए एक केमिकल बॉन्ड से बंधे रहते हैं। तो दोस्तों, आखिर हम आज इस एलिमेंट यानी कि तत्व के बारे में कैसे जानते हैं और इसकी खोज कैसे हुई। तो बात है सन 1772 की, जब कार्ल शिले ने सबसे पहले पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके ऑक्सीजन गैस तैयार की थी। लेकिन इनका ये एक्सपेरिमेंट सन 1777 में प्रकाशित हुआ था। तो इसी बीच ही सन 1774 में जब जोसेफ प्रिस्टले नाम के प्रसिद्ध रसायन विज्ञानी ने ऑक्सीजन की खोज की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पारे यानी कि मर्क्यूरी के ऑक्साइड पर 12 इंच के लेंस द्वारा सूर्य की किरणें फोकस की। इससे क्या हुआ, उस रसायन से एक गैस आसानी से निकल रही थी। उन्होंने इस गैस को पानी से भरे एक जार में प्रवाहित किया, लेकिन यह गैस पानी में नहीं घुल रही थी और उन्होंने इस गैस को जलती मोमबत्ती के साथ जार से ढका। इससे मोमबत्ती जलती रही। फिर उन्होंने इस गैस को सांस लेने के साथ खींचा और सांस लेने में उन्हें सुविधा महसूस हुई। इस प्रकार प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज कर डाली। तो दोस्तों, आखिर में बात करते हैं ऑक्सीजन का हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और पृथ्वी पर रहने वाले लगभग सभी जीव पर इसका क्या महत्व। तो जानते हैं सबसे पहले पृथ्वी पर दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। इस समय हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की अपनी उचित मात्रा है, लेकिन कई हजारों साल पहले पृथ्वी का एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से भरा हुआ था। लेकिन समय के साथ पृथ्वी का एटमॉस्फेयर चेंज हुआ और CO2 ने एक प्रमुख भूमिका निभाई, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने। इस समय पृथ्वी जीवन जीने के लिए उचित नहीं थी, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी और इन्हीं समय जीवन का भी आरंभ हो चुका था। और कुछ ऐसे जीव थे जो ऐसे विषैले वायुमंडल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे, जिनमें से एक थे साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम नीली हरी शैवाल कहते हैं। इन सूक्ष्म जीवों ने वातावरण से CO2 को ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन रिलीज की थी। के साथ ये अपने रेस्पिरेशन में CO2 का इस्तेमाल करते थे और ऑक्सीजन को बाहर निकालते। इसके बाद हम मेन बात पर आते हैं, ऑक्सीजन का पृथ्वी पर क्या महत्व है। ऑक्सीजन पृथ्वी के अनेक पदार्थों में रहता है, जैसे पानी, और वास्तव में अन्य तत्वों की तुलना में इसकी मात्रा सबसे अधिक है। ऑक्सीजन वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से मिलता है। यौगिक रूप में पानी, खनिज
और चट्टानों का यह महत्वपूर्ण अंश है। वनस्पति और सभी प्राणियों में लगभग सब शारीरिक पदार्थों का ऑक्सीजन एक आवश्यक तत्व है। कई प्रकार के ऑक्साइडों जैसे पारा, चांदी के डाइऑक्साइडों जैसे कि लेड, मैग्नीज, बेरियम और ऑक्सीजन वाले बहुत से लवणों जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट, क्लोरेट, परमैंगनेट को गर्म करने से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ऑक्सीजन वायु की अपेक्षा यानी कि उसकी तुलना में 1.105 भारी होती है। ऑक्सीजन पानी में थोड़ी घुलनशील होती है, जो जलीय प्राणियों के श्वसन में यानी कि उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में उपयोगी सिद्ध होती है। वस्तुओं जैसे कि कोयला ऑक्सीजन का शोषण बड़ी कर लेती हैं। अब हम बात करते हैं आणविक ऑक्सीजन दहन यानी कि आग के लिए महत्वपूर्ण है। इसके आगे की विशेष रूप से ऊर्जा के लिए ईंधन के दहन में यानी कि आग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 3 घटकों यानी कि ईंधन, ऑक्सीडेंट और ऊर्जा का मौजूद होना आवश्यक होता है। ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजर के रूप में काम करता है। ऑक्सीजन सबसे आम है। ऑक्सीडाइजर ईंधन अणु से इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करके दहन का यानी कि आग का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी पर ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है। यह पृथ्वी पर उपस्थित लगभग सभी जीव और उनके जीवन पर प्रभाव डालती है, चाहे वो जमीन पर रहने वाले जीव हों, चाहे वो हवा में रहने वाले पक्षी और सूक्ष्म जीव हों, चाहे पानी में रहने वाले जलीय जीव हों। लगभग सभी जीवों का इस ऑक्सीजन के बिना जीवन चल ही नहीं सकता। तो दोस्तों, हमारे शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन में ऐसा क्या होता है जिससे हम और अन्य सभी प्राणी जीवित रहते हैं? इसके बिना हमारी कोशिकाएं ऊर्जा नहीं बना सकती और उनका मेटाबॉलिज्म भी प्रभावित होता है, इसलिए इसे प्राणवायु भी कहते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन का उपयोग एक थेरेपी के रूप में भी किया जाता है। ऑक्सीजन थेरेपी का उपयोग अन्य रोगों में भी होता है, जैसे कि निमोनिया और कुछ हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां होती है उनमें, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलर। और इसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी का उपयोग उन सभी रोगों में किया जाता है जिनमें गैसीय ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कुछ ऐसे रोगी भी होते हैं जिनको नेचुरली ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता होती है उनकी वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, लिक्विड ऑक्सीजन कार्बन और पेट्रोलियम का मिश्रण अति विस्फोटक, इसलिए इनका उपयोग कड़ी चट्टानों को तोड़ने में होता है, लोहे की मोटी चादर काटने में या मशीन के छोटे भागों को जोड़ने के लिए भी ऑक्सीजन। तो दोस्तों, अब मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।